गुड मॉर्निंग। आई एम डॉक्टर सचिन। क्या आप एक ऐसी बीमारी के बारे में जानते हैं जो दिखाई तो नहीं देती, इससे दर्द भी नहीं होता, पर अंदर ही अंदर आपके शरीर को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा रही है और एक दिन आपको अचानक से दिल का दौरा या फिर दिमाग का दौरा भी पड़ सकता है। इस बीमारी को हम साइलेंट किलर के नाम से जानते हैं और इसका नाम है हाई ब्लड प्रेशर, जिसे आम भाषा में हाई बीपी के नाम से भी जाना जाता है। तो आज इस वीडियो में हम हाई ब्लड प्रेशर के बारे में जानेंगे कि कैसे होता है, इसके लक्षण क्या हैं, क्या इसके खतरे हो सकते हैं भविष्य में और इससे बचाव के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा कि ब्लड प्रेशर होता क्या है। तो ब्लड प्रेशर जो है आपकी नसों में खून का कितना दबाव पड़ रहा है, इसे ही हम ब्लड प्रेशर कहते हैं और इसकी नॉर्मल वैल्यू होती है 120/80। 120/80 अगर आपका बीपी आ रहा है तो आप सेफ जोन में हो। अगर हम इसके टाइप्स की बात करें तो ये दो टाइप्स का होता है। एक होता है सिस्टोलिक, जिसे आप ऊपर वाले बीपी के नाम से जानते हैं। एक होता है डायस्टोलिक, जिसको कि आप नीचे वाले बीपी के नाम से भी जानते हैं। सिस्टोलिक बीपी की जो रेंज होती है ये होती है 90 से 120 के बीच में, और जो डायस्टोलिक बीपी की रेंज होती है ये होती है 60 से 90 के बीच में। अगर इन रेंज में आपका बीपी है तो आप सेफ जोन में हो। और इन दोनों टाइप्स के बीपीज़ का आपस में बैलेंस रहना बहुत ही ज़रूरी होता है एक सेहतमंद दिल और दिमाग के लिए। अब अगर बात करें हाई ब्लड प्रेशर क्या होता है, कब आपके बीपी को हम हाई बीपी बोलते हैं, तो अगर आपकी रीडिंग बीपी रीडिंग 140/90 से ज़्यादा आ रही है तो इसे हाई बीपी का नाम दिया जाता है, मतलब आपको हाइपरटेंशन है। अब क्या क्या लाइफस्टाइल है जिसमें ज़्यादा रिस्क होता है हाई ब्लड प्रेशर होने का। तो इसमें सबसे पहले एक तो जो कम चलते हैं, जो कम फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, आजकल जैसे बच्चों से लेकर बूढ़ों तक सभी मोबाइल फ़ोन में लगे रहते हैं, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है हाई ब्लड प्रेशर होने का। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी चाहिए। अब बीपी होने के कॉजेज़ क्या हैं, क्या कारण हैं जो जिससे आपको बीपी हो जाता है। वैसे तो बहुत कारण हैं बीपी होने के, पर इसमें जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कारण जो है वो है ज़्यादा नमक। जो आप खाने में ज़्यादा नमक लेते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा नमक ले लेते हैं, उसकी वजह से हाई बीपी हो जाता है। आजकल फ़ास्ट फूड का बड़ा ट्रेंड चला हुआ है। बच्चे जो हैं ज़्यादातर फ़ास्ट फूड ही पसंद करते हैं, जैसे बर्गर, पिज़्ज़ा वगैरह हो गए या फिर चिप्स, क्योंकि इसमें भी बहुत ज़्यादा नमक या फिर मिर्च जो भी है इनकी मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है हाई बीपी होने का। और स्ट्रेस भरी लाइफ, अगर कोई तनाव हो आपको, उससे भी आपको हाई बीपी हो सकता है। मोटापा, ओबेसिटी, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है बीपी के होने का। और जो सबसे बड़ा, आजकल लोग बहुत ज़्यादा शराब और स्मोकिंग पीते हैं, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है बीपी होने का। तो ये कुछ कारण है जो आपको याद रखनी चाहिए और आप अपने फैमिली मेम्बर्स को भी ये बता सकते हैं कि किन किन कारणों से बीपी होता है और कैसे आप इनसे बच सकते हैं। अगर हम बात करें हाई बीपी के लक्षण की, तो इसमें आपको ज़्यादातर सर में दर्द हो सकता है, आपको चक्कर से आ सकते हैं, घबराहट होने लगती है, आपको खुद की धड़कन सुनाई देने लग जाती है, आपकी आंखों के आगे धुंधलापन सा हो जाता है। तो ये कुछ लक्षण हैं हाई बीपी के जो आप याद रख सकते हैं। अब अगर आपको बीपी है तो अब कंट्रोल में भी नहीं है बीपी, तो आगे भविष्य में आपको क्या खतरे हो सकते हैं। तो इसमें एक तो आपको सबसे पहले दिल का दौरा, मतलब हार्ट अटैक होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। स्ट्रोक, दिमाग की नस फटने का भी बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं, या फिर दिमाग की नस ब्लॉक भी हो सकती है। आँख को भी बहुत नुकसान हो सकता है, आपको धुंधलापन दिखने लग जाता है और इससे आगे जाके आपकी आँख भी ख़राब हो सकती है और यहाँ तक कि आपकी किडनी भी फेल हो सकती है। तो ये कुछ डेंजर्स हैं हाई बीपी के जो आप याद रख सकते हैं। अब बीपी को कब चेक कर सकते हैं आप, कब से आपको बीपी चेक करना स्टार्ट कर देना चाहिए। अगर तो आपकी उम्र 30 साल से ज़्यादा है
जैसे ही आप 30 प्लस हो जाते हो तो आपको रेगुलरली बीपी चेक करना चाहिए। अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है कुछ डिजीज़ की, जैसे अगर फैमिली में आपके माता पिता को किसी को बीपी की प्रॉब्लम है, शुगर की प्रॉब्लम है, तो आपको तुरंत ही बीपी रेगुलरली चेक करना चाहिए। अगर डायबिटीज़ है आपको, ये भी एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है बीपी होने का। मोटापा, जैसे कि पहले बताया मैंने आपको, अगर आप मोटापे से ग्रस्त हैं तो भी आपको बीपी चेक कर देना शुरू कर देना चाहिए। अब बीपी को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं आप? अगर तो आपको स्टेज 1 बीपी है, इस स्टेज 1 बीपी के भी 2-3 स्टेजेस होते हैं, इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा एक। अगर आपको स्टेज 1 बीपी है तो वो आप बिना दवाइयों के भी कंट्रोल कर सकते हैं। अगर पहले हम ट्रायल देते हैं एक बिना दवाइयों के कंट्रोल करने के लिए, अगर उससे भी कंट्रोल नहीं हो रहा तो आपको दवाइयाँ खानी पड़ेंगी। तो कंट्रोल कैसे कर सकते हैं बीपी आप? जैसे कि आपको बताया मैंने कि नमक एक सबसे बड़ा कारण है हाई बीपी होने का, तो आपको नमक बिल्कुल कम कर देना है। रोज़ 30 मिनट आप वॉक कर सकते हैं अगर आप ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हो। अपने वज़न पे कंट्रोल करना है। योगा प्राणायाम कर सकते हैं आप, और रेगुलरली बीपी चेक कर सकते हैं। और शराब, बीड़ी, सिगरेट वगैरह तो आप छोड़ ही दो, उससे भी बहुत फ़ायदा मिलेगा आपको बीपी कंट्रोल करने में। अगर आप कोई फैटी चीज़ खाते हो, जैसे घी वगैरह खाते हो, तली हुई चीज़ें खाते हो, तो वो भी आप बंद कर सकते हैं। इससे आपका बीपी कंट्रोल हो सकता है बिना दवाइयों के भी। अब अगर आपका बीपी 140/90 से ज़्यादा आ रहा है तो पहले तो डॉक्टर जो है आपको आपकी लाइफस्टाइल चेंज करने के लिए कहेंगे। जैसे मैंने अभी बताया क्या क्या कर सकते हैं आप, नमक कम कर सकते हैं, ऑयली फूड्स कम कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, बीड़ी, सिगरेट वगैरह, दारू वगैरह छोड़ सकते हैं। अगर इन चीज़ों से भी 1 महीने के अंदर आपका बीपी कंट्रोल में नहीं आता है तो आपका डॉक्टर आपको दवाइयाँ प्रिस्क्राइब करेगा। तो आपको दवाइयाँ जो है रेगुलरली खानी है। दवाइयाँ खाने से ही आपका बीपी कंट्रोल में आएगा। अब जैसे ही लोग दवाइयाँ स्टार्ट कर देते हैं, 1-2 महीने के अंदर उनका बीपी जो है कंट्रोल में आना स्टार्ट हो जाता है, तो उनको लगता है कि अब दवाइयाँ छोड़ देनी चाहिए। बट ऐसा नहीं है, क्योंकि जो आपका बीपी कंट्रोल में आया है वो दवाइयों की वजह से ही आया है। तो अगर आप बीपी की दवाइयाँ छोड़ देंगे तो आपका बीपी फिर से बढ़ जाएगा, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है फिर। तो जब तक डॉक्टर की सलाह के बिना अपनी दवाइयाँ बिल्कुल मत छोड़ें। अपनी दवाइयाँ आप रेगुलरली खाते रहें बीपी की। अब लास्ट में आपको यही कहना चाहूँगा, अगर आप चाहते हो कि आपको और आपकी फैमिली को फ्यूचर में बीपी, शुगर की प्रॉब्लम ना हो, तो जो भी मैंने आपको तरीके बताए अभी बचाव के बीपी से, तो आप वो सब फॉलो कर सकते हैं और भविष्य में होने वाले हाइपरटेंशन या बीपी की बीमारी से आप बच सकते हैं। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आप अपने फैमिली मेम्बर्स को भी ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। अगर किसी को बीपी है तो उनको थोड़ी मदद मिल जाएगी इस चीज़ से। थैंक यू।